भाई सब कुछ पढ़ लिया है और सब कुछ पढ़ने के बाद भी दीदी हम तो शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से बैच स्टार्ट हुआ है तब से मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि भाई जब हम एग्जाम दे रहे होंगे या फिर हमें कोई पूछता है कि भाई तुमने कितना पढ़ लिया बताओ इसका जवाब दो, उस समय पर सब कुछ ब्लैंक। ऐसा लगता है भैया सब ब्लैक हो चुका है, सब ब्लैंक हो चुका है, चारों ओर आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया ये क्यों होता है? कभी सवाल किया है खुद से? कभी पूछा है खुद से? कभी जानने की कोशिश की है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है? भाई नहीं किया तो सोचो, विचार करो, और मन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है, मन में अगर भाई बेचैनी आ रही है कि भाई पढ़ लिया है उसके बाद भी कुछ नहीं आता, तो आज उन्हीं ही चीजों का जवाब जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो भाई मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे परिवार यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA पर। तो एक बार भाई विचार कीजिए, सोचिए कि क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी याद नहीं आता। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली कि भैया कोई हमसे पूछे तो हम कह दे कि हाँ भाई मुझे तो ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से क्लियर है। भाई बात चाहे किसी भी विषय की हो, बात चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भैया कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर सब में ऐसी दिक्कत आ रही है या किसी किसी सब्जेक्ट में भी आ रही है तो सोचो क्यों आ रही है। ठीक है, तो उसी ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भैया कि ये जो तुम ब्लैंक आउट हो जाते हो और तुम्हारे मन में सवाल भी नहीं आता, ये सबसे ज्यादा बेवकूफी है कि तुम्हारे मन में सवाल भी नहीं आ रहा कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम क्यों कुछ नहीं बता पाते, हम अगर कुछ लिखने बैठे तो हम क्यों कुछ नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर हम गलती कहाँ पर करते हैं, कमियां कहाँ पर हैं, उन कमियों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी गलती है कि भैया सब पढ़ने के बाद भी उत्तर जो है लिख पाना, आखिर भाई उत्तर नहीं लिख पाना, आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? क्यों भैया? क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम। अब जब बाबू सोना को बस यही लाइन गाते रहोगे कि भैया क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, तो भैया ये प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे? है ना, इसका सवाल जानना जरूरी है, सवाल आना मन में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली गलती जो हम यहाँ पर करते हैं वो कौन सी है दोस्त? देखो, बात की जाए हम पढ़ लेते हैं, हमारी क्लास भी लगती है भाई, डेली हम शुरुआत से ही मार्च अप्रैल से ही जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जून जुलाई से ही पढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमें अभी कुछ पूछे तो कुछ नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, उसके बाद नोटबुक बंद की तो वो बंद की बंद ही पड़ी है, उस नोटबुक पर फिर धूल जम रही है, उसको कभी दोबारा उठाकर देखा ही नहीं। चलो भैया कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं दीदी हम तो देखते हैं। दीदी आप तो गलत बोल रही हो। देखते हैं कितने दिन बाद? 2 महीने के बाद एक बार देख लिया, फिर कोई बैच शुरू हुआ 3-4 महीने के बाद देख लिया, उसके बाद भैया बस ठीक है थोड़ा थोड़ा आता तो है। थोड़ा थोड़ा आने से काम नहीं चलने वाला, पूरा नंबर लाना है, टॉपर बनना है, सम्मान समारोह में आना है। वो येलो टी शर्ट, वो पीली वर्दी अगर पहननी है तो भैया मेहनत करना होगा। इसके अलावा भी अपना नाम चमकाना है तो मेहनत करना होगा, खुद को घिसना होगा, खुद को रगड़ना होगा। जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा चमकोगे, उतने ज्यादा निखर के आओगे। तो भैया चलो पहले इसका लूप होल देखते हैं क्या है। सिर्फ पढ़ाई करते हैं, यानी कि भैया सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, किताब उठाई पढ़ रहे भैया, पढ़ रहे भाई, मोहन ने शाम को चाटा मार दिया, बस खत्म, किताब बंद। लिखाई नहीं की, लिखकर नहीं देखा, यहीं पर गलती की। जब पढ़ा लेकिन लिखकर नहीं देखा, यहीं गलती की। अब इसको आपको करना क्या है भाई? रिवीजन जो करना है पढ़कर करो, पढ़कर तो करो, साथ ही साथ खुद से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की तो अब क्या करना है? लिखने की प्रैक्टिस करना है। पढ़ने के साथ साथ आपको इसमें क्या शामिल करना है बेटा, क्या ऐड ऑन करना है? तो कहेंगे भैया जी लिखने की प्रैक्टिस को ऐड ऑन करना। और ये बात मैं आपको हर बार बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ। ठीक है, दिमाग पहचानता है, हाथ साथ नहीं देता। अब जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब हम उत्तर लिख रहे होते हैं उत्तर पुस्तिका में, तो दिमाग में तो चीजें आ रही हैं, लेकिन जब लिखना है तो कह रहे भैया हाथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो शब्द आ ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करवाई। जब हाथ को प्रैक्टिस नहीं करवाई तो भैया हाथ लिख कैसे देगा?
उसके लिए भाई पहले ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ना, क्वेश्चन आंसर लिखने चाहिए थे। अब ये नहीं कह रहे आपसे कि भैया पूरी हिंदी को आप लिख कर देखो, पर हिंदी को लिखने की हैबिट बनाओ। जब हैबिट बनाओगे ना, तो जब आदत बनती जाती है, देखो स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हैबिट बनती जाएंगी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। एक टाइम के बाद तुम्हें वास्तव में ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर स्टार्टिंग में तुम्हें लिखना होगा, स्टार्टिंग तुम्हें लिखने से करनी होगी। ठीक है जी। दूसरी गलती क्या करते हैं भाई, दूसरी गलती स्ट्रक्चर का अभाव। हमें ने बस पढ़ लिया है, क्लास में बताया, क्लास में देख लिया, नोट्स कभी देखे नहीं भाई, अपनी पीडीएफ कभी देखी ही नहीं, किताब कोई खरीदी भाई, किताब से क्वेश्चन उत्तर देख लिए, लेकिन ये कैसे लिखना है भैया। जब हम किताब देख रहे थे कि तब तो हमें चीजें याद आ रही थी, मान लो यहाँ पे लिखा है कि लिखना आता है, पर ये नहीं आता, ये नहीं पता कि भाई लिखे कैसे। कह रहे जब मैं किताब देख रहा हूँ, किताब के एक दो शब्द देखता हूँ, उत्तर के एक दो शब्द देखता हूँ, तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। वही किताब को बंद कर दूं तो एक दो लाइन के आगे ही नहीं बढ़ पाता। भैया क्यों हो रहा है ये सब भी, क्यों हो रहा है भाई? लिखने की प्रैक्टिस की वजह से। कह रहे थे ना कि लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें, लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें का यही एक तोड़ है, यही एक तरीका है, ऐसे ही आपको रिवीजन करना होगा। माना बेटा मैं बता रही हूँ हिंदी विषय जिसमें आप बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो, कम समय में ज्यादा पाना, आप उस मौके को गवा दोगे अगर आपका पढ़ने का तरीका गलत रहा तो। स्मार्ट स्टडी करो। अगर भाई हार्ड स्टडी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हार्ड के साथ स्मार्ट भी होनी चाहिए। यही है आपके लास्ट टाइम में रिवीजन करने का तरीका। ठीक है। कह रहे स्ट्रक्चर का अभाव है, लिखना आता है, हमें ये पता है कि लिखना है, पर हमें ये नहीं पता क्या लिखना है। हमें ये नहीं पता कि भाई पहले किससे शुरुआत करें, बीच में किस बात को रखें और अंत में कौन सी बात को रखें। इसी ही कंफ्यूजन में हमारी जो कलम है रुक जाती है, वो आगे बढ़ती ही नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब इनके लिए क्या क्या करना है ये भी देखते रहो कि ये जो गलतियां कर रहे हो इसको मत दोहराओ, इसमें सुधार करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना। आपका यहाँ पर भाई यही आता है जितनी बार हो सकता है। देखो भैया मैडम जी, ये जो महारानी यहाँ पर बैठी है सर पकड़ के, पसीने छूट रहे हैं इनके, सर्दियों का मौसम है उसके बावजूद भी पसीने छूट रहे हैं, वो इसी वजह से छूट रहे हैं क्योंकि मैडम जी ने जब रिवीजन किया, जब भाई पढ़ाई कर रही थी, जब तैयारी कर रही थी, तब लिख कर नहीं देख रही थी। ऐसे सोच रही थी भाई दिमागी दिमाग में मुझे सब कुछ आता है, बस हो जाएगा, तो भैया उससे हुआ नहीं है। कहा गया है कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ना लिखने से डरते हैं, क्या कि हमें माइंड में ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे उत्तर याद है, लेकिन किसी ने तुम्हें सजेस्ट किया कि भैया लिख लो इसको, तुम्हें पता लिखूंगी तो कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो हमें ये ना पता चल जाए कि मुझे लिखना नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिखने से पहले ही डर जाती हैं, और जब हम डर जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो ब्लॉक हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। और जब हमें कुछ नहीं आता तो हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक, बिल्कुल शांत पड़ा है, फिर वो कुछ करना नहीं चाहता, फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डाउन 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 होता चला जाता है। तो इस डर को निकालो, अभी समय है उस डर को निकालने का। कभी एग्जाम हॉल में बैठ के सोचो कि भाई डर मुझे निकाल देना चाहिए था, तो वो गलती जो करने वाले हो आप उसको पहले से ही सुधार लो। आगे, रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं करना। पढ़ लिया पर रिकॉल नहीं किया। रिकॉल यानी कि किताब देखकर सब कुछ याद आ गया, बिना किताब देखे कुछ भी याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बुक को बंद कीजिए, नोट्स को बंद कीजिए, और माइंड में खुद ही ये सोचो कि मैंने अभी अभी क्या पढ़ा है, मैंने अभी अभी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कौन से पॉइंट पढ़े हैं, कौन से बिंदु पढ़े हैं। बात की जाए राष्ट्र के स्वरूप की, तो उसमें भैया मैंने संस्कृति के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने भाई भूमि के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने भाई जन के बारे में, मनुष्य के बारे में पढ़ा। तो ये आपको याद करना है, रिकॉल करना है। बात की जाए पवन दूतिका की, तो पवन दूतिका में भैया हमने पढ़ा कि पवन राधा जो है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए भाई जो पवन है, पवन के समक्ष कैसे अपनी बातों को रख रही है, मेरे कैसे वो कृष्ण की छवि बता रही है कि मेरे प्रिय कंज से नेत्र वाले हैं। तो जो पढ़ रहे हो उसको किताब बंद करके एक बार खुद में मन में अपने माइंड में रिकॉल करो, रिवाइज करो। कोई अगर वैसा हो गया तो वैसे भी ठीक है भैया, वरना आप किसी दोस्त को पकड़ो, किसी भाई को पकड़ो, किसी छोटे बहन को पकड़ो, उसको बताओ कि भैया देखो आज मैंने एक कहानी पढ़ी और उस कहानी में ये वाली बातें हैं, तो इससे क्या होंगी, इससे चीजें याद होंगी। दूसरा, लिखने की प्रैक्टिस। दो चीजें क्लियर हुई, आगे आओ। अब कहा गया है आंसर का फ्रेम दिमाग में नहीं है, कि भैया आंसर का फ्रेम ही नहीं बनाया कि शुरुआत में क्या लिखे, अंत में क्या लिखे। कह रहे भाई क्या लिखना है आता है, कैसे लिखना है क्लियर नहीं है, शुरुआत ही नहीं हो पाती है, स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती है। और जब स्टार्टिंग नहीं होती तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के ही कुछ वर्ड्स उठाते हैं, कुछ लाइनें उठाते हैं कि हाँ भाई इसी को ये कहा जाता है,
उसी को उठाया, आगे पीछे तोड़ मरोड़ के उन्हीं शब्दों को घुमा फिरा रहे होते हैं। भैया इतना एग्जामिनर भैया तुमसे ज़्यादा पुराना है, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि बच्चा तुम्हें भाई गुमराह करना चाह रहा है, वो भाई झट से पहचान लेगा तुम्हें, नंबर वहीं कट जाएंगे। आगे टाइम प्रेशर प्लस पैनिक। हम टाइम को देखते रहते हैं, स्टार्टिंग में तो रिलैक्स होते हैं क्योंकि भाई क्यों, क्योंकि शुरुआत हमने पेपर लिखने की तो भैया हमारा ज़्यादा टाइम चला गया। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, हमारी लिखने की स्पीड कम है, जिसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकल गया। अब हम सोच रहे कि अब हमारे पास 1 घंटे बचे हैं, अब कैसे करें, तो आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन में भी गलतियां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई टाइम का प्रेशर है अब कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस। जब क्वेश्चन आंसर लिखोगे ना तो इससे स्पीड भी बढ़ेगी, यानी कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ आपकी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, स्पीड बढ़ रहा है, लिखने की प्रैक्टिस से याद हो रही है चीजें, और तीसरा आपकी राइटिंग सुंदर हो रही है, यानी कि एक तीर से 3 शिकार कर रहे हो आप। तो जब इससे ज्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है, इससे ज्यादा फायदा और क्या हो सकता है? ठीक है भाई, तो टाइम मैनेजमेंट भी देखना होगा आपको। आप देखते हैं भाई और क्या गलती होती है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, आने वाली जो दिक्कतें हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो कहा गया है लास्ट मिनट में ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। भैया देखो, वो तो गलतियां तुमने पढ़ाई के समय में की, अब जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब अपने दोस्तों के साथ हो, जब क्लास में हो, स्कूल में हो, अपने दोस्त को देख रहे हो भैया ये तो बहुत तेज है, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, तो कहेंगे भाई सबकी कैपेबिलिटी जो होती है ना, सबके पढ़ने का तरीका, सबका नेचर, सबका व्यवहार, हर कुछ अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है, हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। क्यों भैया? अगर तुम कंपैरिजन करोगे तुम अपने आप को उससे कम आंकोगे, डाउन 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 होते चले जाओगे, जो पढ़ोगे फिर वो भी समझ में नहीं आएगा। माइंड का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं ना तो हम कुछ भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस डाउन है, कुछ भी पढ़ोगे तो भेजे में घुसेगा नहीं, ये सर दुखने लगेगा तुम्हारा कि क्या करना है, ऐसा लग रहा है भाई पूरी नस फट जाएगी। तुम सोचोगे भाई 12th क्लास ही ऐसा है, भैया हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, बाकी क्लासेस में तो हमने कर लिया, उसमें अच्छे नंबर भी आए, मैं अच्छा खासा पढ़ने वाला एक अच्छा इंटेलिजेंट बालक हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। तो भैया लास्ट टाइम में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ऐसा मत करना कि भाई सभी चीज़ों को, मान लो कि हमारे रिविज़न करने का एक तरीका होता है। शुरुआत में जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की, जब आपने मई जून में शुरुआत की होगी तो उस समय पर दोस्त हम सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जब हम रिवीजन करते हैं ना तो वो हम डिटेल में नहीं पढ़ते, वो हम नोट्स को पढ़ते हैं, हम ज़रूरी चीज़ों को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, सबको बार बार में डिटेल में नहीं पढ़ते हुए जाएंगे। यही गलती आपको एग्जाम टाइम पर भी नहीं करनी, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा ही करते हैं कि डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ने के कारण उनका टाइम भाई चला जाता है, फिर ना तो इस सब्जेक्ट की तैयारी ना दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी, यानी कि कुछ ना कुछ आपका रह ही जाएगा। एग्जाम टाइम पर आपको नोट्स रिवीजन करने होते हैं, नोट्स को पढ़ना होता है, ना कि पूरी किताब को पढ़ना होता है। ठीक है भाई, दूसरों से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा तैयार है, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। अगर दूसरों से कंपेयर करोगे, दूसरों को देखोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और डाउन होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ना प्रॉपर सो रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, भैया सब ठीक है, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, तो इसके लिए कम नींद नहीं ले भाई, पूरी नींद होनी चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रिकॉल स्लो हो जाता है, याद करने की जो आपकी क्षमता है वो भी स्लो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे और क्या गलतियां करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। एक सेकंड देंगे बेटा। कहा जा रहा है भाई नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से नेगेटिव बातें करना। भाई मुझे तो नहीं आता, मैं तो क्लास में सबसे लास्ट में बैठता हूँ, मैं क्या ही करूँगा, वो तो सबसे फ्रंट पे बैठता है, उसको बहुत अच्छे से आता है, वो बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा फ्यूचर में, है ना, मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, मैं पता नहीं पास भी हो पाऊँगा कि नहीं। भैया क्यों ऐसा सोच रहे हो? अगर ऐसा सोचोगे, तुमने पहले से ही ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा कैसे आएगा कि तुम भाई मेहनत करो। जब तुम्हारे भीतर ये भाव होगा कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए मेहनत भी तो करोगे। लेकिन पहले ही एक्सेप्ट कर चुके कि मैं टॉप हो ही नहीं सकता, तो क्या खाक मेहनत करूं,
भैया जब खाक मेहनत करोगे तो फिर इससे क्या ही होगा, फिर तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। अब कह रहे कि भाई पेपर टफ आएगा, हमने पहले ही सोच लिया, तैयारी नहीं की। पेपर टफ कब आता है, कब मुश्किल पेपर आता है, जब हमने कुछ पढ़ा ना हो, तब मुश्किल लगेंगे आपको, सब कुछ मुश्किल लगेगा, लेकिन जब पढ़े हुए हो तो नहीं लगता इतना, ठीक है। डर पहले से ही जीत जाता है, जब मन में डर बैठाओगे तो भैया डर तो तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है, अब उस डर को भगाने में ही तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगा, तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे। फिर आगे क्या है जी, न्यू टॉपिक छू लेना। अब तुमने क्या किया, तुमने अपना एक पैटर्न तैयार कर रखा है कि हाँ ये वाले पोर्शन जो है ये एग्जाम में आएंगे, इसको कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ ये वाला टॉपिक से भी कहीं सवाल ना बन जाए, चाहे ज़रूरी हो या ना हो, उसको भी हम दोबारा से पढ़ने लगते हैं। दोबारा से पढ़ोगे वहाँ से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि पूरे साल तुमने सोचा कि भाई चैप्टर जो है डिवाइडेड होते हैं। मान लो भैया 7 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हें पता है कि भाई शुरुआत की अगर मैं 5 चैप्टर भी कर लूँ तो मेरा एग्जाम में काम हो जाएगा और पूरे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, क्योंकि सवाल भी आपके कुछ भाई कुछ यहाँ से तो कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से तो कुछ यहाँ से। अब ऐसे में जब अथवा में पूछा जाता है तो अगर आपको ये वाले भाई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस चैप्टर का आंसर कर सकते हो, लेकिन लास्ट में सोचा कि भाई क्यों ना इसको भी कर लूँ। अब वहाँ पे जब आप कुछ नहीं कर पाते तो मन में और डर हावी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा परफेक्ट आंसर ऑब्सेशन, कि सब कुछ लिखना है, शुरुआत ही नहीं कर पाते। यार भाई हमें ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ ना दे, चाहे 2 नंबर का सवाल हो, तुम्हें 5 नंबर का उत्तर याद है तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि भाई सब कुछ लिख दे, तो इस सब कुछ लिखने के चक्कर में ही सारी गड़बड़ी हो जाती है। फिर भी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होना, स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि भाई कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे अंत करना है और बीच में क्या शामिल करना है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं कि भैया देखो हमने कमियां तो देख ली, हमने गलतियां तो देख ली कि हम क्या गलतियां करते हैं, अब इसमें सुधार कैसे करें, अब इसमें सुधार कैसे किया जाएगा। देखो भैया सुधार करते ही ये जो बालक है, ये जो बच्चा है, कितना हैप्पू हैप्पू हो गया है ना, पूरे 100 मार्क्स लेकर आया है, बिल्कुल खिलखिलाता हुआ सा चेहरा, खिलखिलाता हुआ सा फेस। लेकिन भैया जब तक इसने सुधार नहीं किया था, जब तक गलतियां कर रहा था, तब तक बिल्कुल रोता हुआ सा नजर आ रहा था। देखो यहाँ पर क्या कर रही है भैया जी, रो रही है, परेशान, पसीने बह रहे हैं भैया, है ना, यहाँ भी रो रही हैं, रोते रोते रो ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुधार की बारी आती है, देखो यहाँ पे सुधार किया, यहाँ पे इसने अपनी चीज़ों पर, अपनी कमियों पे गौर किया, उन कमियों में सुधार किया, और सुधार करते ही कितनी प्यारी सी स्माइल है इसकी, है ना, और यहाँ पर आ जाते भैया 100 नंबर। तो ऐसे ही तुम्हें भी करना है। फिर भाई एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करें ब्लैंक आउट से बचने के लिए, तो कहेंगे भाई 1 पेज ब्रेन शीट बनाओ, जिसमें हर चैप्टर से आपके 5 कीवर्ड्स होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है भाई 5 ही कीवर्ड्स हो सकता है किसी से 3 कीवर्ड्स निकले, हो सकता है किसी से भैया 5 से 7 कीवर्ड्स निकल जाए, हो सकता है किसी से 4 निकले। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर से कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है जी, हर चैप्टर से कीवर्ड्स निकालने हैं। हर चैप्टर का भाई जो कीवर्ड्स है उसका नाम देना है और 1 मैन आइडिया बनाना है। पूरी किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, ना कि दोबारा से सभी किताबों को पढ़ने लग जाना है, ठीक है भाई। चलिए आगे आए, कहा गया है लास्ट रिवीजन बोल कर करो। जब हम लास्ट में रिवीजन करते हैं तो एक तो होता मन ही मन में करें, मन मन में नहीं करना भाई, भिनभिनाना नहीं है, तेज तेज बोलना है, शब्दों को क्लियर बोलना है और लाउड बोलना है, ठीक है, चुपचाप नहीं करना है, खुद से बोलना है। हो सकता है कुछ लोग कह दे भैया ये तो पागल है ना, कि भाई पागल हो चुका है पढ़ पढ़ के। भैया कहने दो, अगर ये कह रहे हैं ना, अगर ये लाइन तुम्हें सुनने को मिल जाए कि पढ़ने के चक्कर में तो पागल हो चुका है, तो ऐसा समझ लो भैया तुम सही राह पर चल रहे हो और बहुत अच्छी तैयारी तुम्हारी हो रही है, ठीक है। चुपचाप मत पढ़ो, खुद से बोलो। इसका जवाब ऐसे लिखूंगी, ऐसे बोलना है कि भैया अगर यहाँ पे निबंध आ गया तो निबंध में सबसे पहले भूमिका लिखना है, अगर पत्र आ गया तो भाई पत्र में सबसे पहले हमें भाई फॉर्मेट बनाना है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, है ना, स्कूल का नाम लिखना है, महोदय महोदया लिखना है कि भाई सविनय निवेदन ये है कि मुंह से बोलो बोलो, है ना। अब ऐसे ही भैया अगर निबंध में भी आए तो भूमिका लिखना है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, की पॉइंट्स बनाने हैं, उस की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, ये मुंह से बोलो, चाहे तुम अकेले बैठे हो,
चाहे तुम शीशे के सामने खड़े होके बोलो, चाहे तुम ऐसे समझ लो, अज्यूम कर लो कि भैया तुम्हारे सामने ये जो भैया ये जो है, ये समझ लो भैया ये एक टेडी है, तुम इस टेडी से बात कर रहे हो, ऐसा समझ लो। तुम्हारे हाथ में भाई पेन है, ऐसा समझ लो ये भाई तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति है। आप कहो कि भाई देखो अभी आज मैं जो उत्तर लिखने वाली हूँ तो इसमें मैं ये लिखूंगी कि भैया मान लो भाई सफाई के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हमारे भारत देश में बहुत गंदगी फैल रही है, पहले मैं भैया भूमिका बनाऊंगी, भूमिका बनाने के बाद तुम्हें पता है और क्या आगे लिखना होता है। अब इससे बोलो कि ये क्या बोलेगा, कहेगा नहीं मुझे नहीं पता। तुम इसको बोलो मैं बताती हूँ, तुम्हें नहीं पता तो, है ना, कि मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ। क्या अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताऊंगी। भूमिका के बाद हमें 4-5 की लाइन की भूमिका लिखनी है, उसके बाद हमें 4-5 कीवर्ड बनाने हैं, उस कीवर्ड को हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई किस तरह की गंदगी फैल रही है ना, किस किस तरह से भैया जो है वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, इनको एक्सप्लेन करके। ये सभी चीज़ें आपको बोलनी है, जब बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा। लिखो, क्या सीखा तुमने अभी आज की क्लास में? एक तो लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी, जिससे तुम्हारे 3 काम होंगे। राइटिंग में सुधार होगा, दूसरा आपको याद होगा, तीसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरा क्या करना है भैया? बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर पढ़ना है ना, बोल बोल कर पढ़ना है, चुपचाप नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब तीसरा बिंदु क्या भाई? सब कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि पूरी किताब को घोल के नहीं पीना, तुम्हें मुगली घुट्टी नहीं बनानी अपने लिए। तुम्हें भैया सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, नोट्स को पढ़ना है, नोट्स से रिवीजन करनी है, ठीक है। इसके अलावा भाई आंसर की अब रोज लिखने की प्रैक्टिस करो भाई, बहुत ज़्यादा ना सही तो कम से कम थोड़ा ही लिख लो, इंट्रो लिख लो, 2-3 पॉइंट्स लिख दो, ताकि कम से कम तुम्हारी लिखने की हैबिट बने। हाथ और दिमाग को प्रैक्टिस हो जाती है लिखने से, है ना। हाथ भी खुश और भैया दिमाग भी खुश, ये बच्चा भी खुश और बेटा जी ये बालिका भी खुश। देखो जब बात होती है मेहनत करने की, मेहनत के बाद जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती है वो लाजवाब स्माइल है भैया तुम्हारी, ठीक है जी। आगे एग्जाम फ्रेम रट लो कि भैया एग्जाम फ्रेम, जब भी कोई भी उत्तर लिखोगे तो उस उत्तर का एक ढांचा बना लो। भैया भूमिका होगी, 2-3 लाइन समझाने वाली होगी, फिर लास्ट में निष्कर्ष होगा। एग्जाम में कहेंगे भैया जी एग्जाम में वही नहीं लिखा जाता जो पढ़ा जाता है। भैया एग्जाम में वो चीजें नहीं लिखी जाती जो पढ़ी जाती हैं, बल्कि एग्जाम में वो लिखी जाती हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं। प्रैक्टिस मेक मैन भाई परफेक्ट। तो भैया जो एग्जाम में तुम लिखोगे वो क्या होगा? जो तुमने प्रैक्टिस की होगी, जो पढ़ी हुई होगी वो तो सब नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करती हूँ कि भाई जिन बच्चों के ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे सवाल थे कि दीदी लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करें, लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करें, है ना, रिवीजन को कैसे किया जाए, कैसे हिंदी को पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, कैसे समझें, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे इसको फॉलो करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा सजेशन तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर इसी के साथ ही क्लास को विराम देते हैं, मिलेंगे दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को नमस्कार, सभी को टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय।